दोस्तों नमस्कार। आइए आज मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, ताकि आने वाले समय में उसका उल्लंघन करने पर हमें क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, हमारे घर की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। तो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट जो अमेंडमेंट 2019 में आया था उसके कुछ नियमों के बारे में, जिसका पालन करना निहायत ही जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, तो जानते हैं कि क्या है। अगर जैसा कि हम सब कोई जानता है कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है, और अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने या पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया और हमारे ब्लड में 30 ml से ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है, तो हमें किसी वारंट की जरूरत नहीं है पुलिस को हमें गिरफ्तार करने के लिए, और वो हमें गिरफ्तार कर सकता है। और गिरफ्तार करने के बाद तो आप समझ रहे हैं कि फाइन भी बहुत मोटा ताजा है। सबसे पहली बार अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए तक जुर्माना आपको हो सकता है। और अगर यही गलती आप दोबारा इसको दोहरा रहे हैं तो 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना आपको हो सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं। तो ये ठानना है कि शराब पीकर जो हमारे भाई दोस्त शराब का सेवन करते हैं तो घर में बैठ के कीजिए, गाड़ी मत चलाइए। इससे आपको भी नुकसान है, जिसका खामियाजा आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। आर्थिक दंड की तो बात बाद में कही जाएगी, और दूसरे जिस किसी को कोई समस्या होती है उसका तो पूरा परिवार ही इसको भुगतेगा। दूसरा, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 129 के तहत अगर हम बाइक से चलते हैं, 2 व्हीलर से चलते हैं, तो हेलमेट पहनना निहायत ही जरूरी है। और एक बार में एक बाइक पे 2 से ज्यादा राइडर नहीं हो सकते हैं, और एक बहुत बड़ा ऑफेंस है अगर हम उसको लेकर चलते हैं। और जो भी कहानी है कि 129 तो जो सेक्शन बोल रहा है कि हेलमेट पहनो, 128 सेक्शन 128 बोल रहा है कि 2 राइडर से ज्यादा आप नहीं चल सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर अच्छा खासा जुर्माना लग सकता है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसे पाए जाते हैं तो कोई पुलिस वाला, आप जैसा कि मैंने पिछली बातों में बताया था, आपके चाबी को नहीं निकालेगा। वो ऑफेंस कर रहा है, वो पुलिस वाला ऑफेंस कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाला ऑफेंस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके गाड़ी की हवा नहीं निकालेगा, अगर निकालता है तो उसकी वीडियो बनाइए और उसको जैसा मैंने बताया था उसको शेयर कीजिए। लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कीजिए। अगर वो आपको रोकता है, उसको अधिकार है आपको रोकने का, आप रुकिए, उससे बात कीजिए, अपनी समस्या बताइए जो भी है। और कोशिश कीजिए कि 3 सवारी ना चले और दोनों व्यक्ति हेलमेट पहन के गाड़ी की सवारी करें। अब बड़ा आए दिनों देखने में आता है कि नए नए हमारे जो भाई हैं उनके गार्जियन अभिभावक के द्वारा बाइक खरीद के दी जाती है या कार खरीद के दी जाती है, तो रैश ड्राइविंग करना शुरू करते हैं। दैट्स नॉट गुड माय डियर फ्रेंड्स। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। अगर आप रैश ड्राइविंग करते हुए पाए जाते हैं तो पहली बार 1 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना होगा। लेकिन अगर सेम कार्रवाई को आप दोबारा रिपीट करते हुए पाए जाते हैं तो आपकी सजा तो 1 महीने की ही रहेगी जेल की, लेकिन जुर्माना 10,000 रुपए हो सकता है, जो आपके परिवार वालों के लिए काफी भारी पड़ेगा। और खुदा ना खास्ते कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो फिर रैश ड्राइविंग में आपके बचने की संभावना नहीं है। दोस्तों क्यों ऐसा काम करते हैं? अगली बात हम करते हैं आपको कि हम अगर अनशूटेबल वाहन पे, अनइंश्योर्ड वाहन पे अगर हम सवारी करते हैं, जिसका पॉल्यूशन नहीं है, पूरा पॉल्यूटेड कर रहा है, तो उसका तभी आजकल 10,000 रुपए फाइन हो रखा है, लगा रखी है गवर्नमेंट पेट्रोल पंपों पे कि भैया चेक कीजिए कि पॉल्यूशन है नहीं की, तो अपनी गाड़ी की पॉल्यूशन जरूर कर लीजिए और इंश्योर्ड जरूर रखें अपनी गाड़ी को। अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है दोस्तों, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि पहली बार अगर आपका है तो फाइन 2,000 रुपए की है, और कितने दिनों की सजा आपको हो रही है? 3 महीने की आपको सजा हो जाएगी। क्यों ऐसा?
और अगर दूसरी बार वही गलती को आप दोहरा रहे हैं तो आपकी सजा तो 3 महीने ही रहेगी, लेकिन फाइन की राशि 4,000 रुपये हो जाएगी। तो ऐसा काम हम क्यों करें? अब सबसे बड़ी कहानी है कि रेड लाइट को जंप करने की कोशिश ना करें, उसमें बहुत बड़ी क्रैश कोलिजन होने की संभावना है। आपको भी नुकसान है, आप दूसरे यात्रियों को भी नुकसान है। वैसा काम नहीं करें। स्पीड लिमिट्स हर जगह दिए हुए हैं और सरकार ने कैमरा लगा रखा है। स्पीड लिमिट को आप पार ना करें। अगर स्पीड लिमिट को पार कर रहे हैं, कैमरे में आ गया तो आपके पास एक मैसेज आता है और उसमें यह बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि भैया दे दीजिए 2,000 रुपये। अगर आप छोटी गाड़ियों पे हैं, यानी कि कार वगैरह आप चला रहे हैं, तो 2,000 रुपये आपको देना है। और अगर आपके ड्राइविंग में डिस्क्वालीफाई है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप चला रहे हैं गाड़ी, तो अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि 10,000 रुपये की इस पे भी पेनल्टी आपको लग सकती है, 500 रुपये। लेकिन जैसा मैंने पीछे बताया था, कौन रोक सकता है, कौन आप पे फाइन कर सकता है? आप फाइन कहां से जमा करें, कहां जाएंगे? परिवहन के .gov.in पे आपको जाना पड़ेगा और सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इन जानकारियों का हमने बात जो की, इसको आप अमल में लाएं। शराब पी के गाड़ी न चलाएं, बिना इंश्योर्ड गाड़ी न चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं। 2 से ज्यादा राइडर्स अपनी गाड़ी पे माने कि ना हो, 2 आदमी बाइक से अगर आप चल रहे हैं लेके जाएं। पॉल्यूशन अपनी गाड़ी के करा के रखें और इसी प्रकार इंश्योर्ड अपनी गाड़ी को करा के रखें और रैश ड्राइविंग ना करें, स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करें। ये सारी कुछ बातें हम चर्चा किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्तों को ये अच्छी लगेगी और उसका अमल आप जिंदगी में लाएंगे। अगर आप उसको अमल करते हैं और तो मैं समझूंगा कि मेरी इन बातों पे आप 10% भी खरे उतरने की कोशिश करते हैं। मैं तो 100% की आपसे गुजारिश करूंगा। तो मैं समझूंगा कि आज की बातचीत मेरी सार्थक हुई। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।